जो लोग जो है जिन्ना की विचारधारा के सपोर्टर हैं, उनका तो लॉनी के अंदर हमसे विरोध होगा। कुछ लोग चले गए, ज़्यादा विरोध करेंगे वो भी चले जाएंगे। इंडोनेशिया के मुसलमान को राम से दिक्कत नहीं है, तो यहाँ वालों को जिसको दिक्कत है तो वो लॉनी में जो है अपनी खैर मनाए। मुसलमान क्या चाहता है कि मैं राम राम ना करूं। बहनें रात के 12 बजे 1 बजे घूमती हैं, किसी की हिम्मत नहीं है। सबको मालूम है कि नंदकिशोर गुर्जर उनका भाई है। अगर किसी ने कुछ कान हिलाया तो उसके कान उखाड़ लिए जाए। हमने कोई ऐसी बात नहीं बोलते, जो चीज सत्य है उस सही को सही हम बोलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नमन सत्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल शुक्ला। उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले चरण का मतदान 10 फरवरी से किया जाना है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल अपना अपना समीकरण साध चुकी हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल और उनके नेता अपने अपने वोट बैंक को भी साधने में जुट गए हैं। इसीलिए आज हम एक ऐसी विधानसभा में आए हैं और एक ऐसे नेता के पास आए हैं जो बेहद प्रखर होकर अपनी बात रखते हैं और एक पार्टी के लिए बहुत ही फायर ब्रांड नेता कहलाए जाते हैं। दरअसल हम आए हैं लोनी विधानसभा में और हम बात कर रहे हैं बीजेपी से पूर्व विधायक रहे नंदकिशोर गुर्जर। विधायक पूर्व में रहे हैं और वर्तमान में एक बार फिर पार्टी ने उन पर भरोसा जताते हुए उनको टिकट दिया है। सर, सबसे पहले तो नमन सत्य न्यूज में आपका स्वागत। जी, थैंक यू। आप पूर्व में पिछली विधानसभा में विधायक रहे लोनी से और ऐसे में एक बार फिर पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है। क्या लगता है कि पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे? क्योंकि यहाँ की लोनी की जो जनता है, जहाँ तक मेरी उनसे बात हुई, मैं उनसे मिला, तो एक खासा वर्ग आपसे बेहद नाराज चल रहा है। ऐसे में उस वर्ग को कैसे साध पाएंगे और पार्टी की उम्मीदों पर कैसे खरा उतरेंगे? देखिए, जो वर्ग नाराज नहीं है कोई भी, पूरी लॉनी एक है और लॉनी के सभी लोग जो लॉनी के डेवलपमेंट को चाहते हैं, लॉनी में शांति चाहते हैं, वो लोग हमारे साथ हैं। लेकिन जो कहीं विचारधारा जिनकी जिन्ना की पार्टी को सपोर्ट करने की है या कहीं आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाली पार्टी के साथ रहना चाहते हैं, कार सेवकों पे गोली चलाना चाहते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, बलात्कारियों के सपोर्टर हैं और कांवड़ यात्रा को रोकने वालों के सपोर्टर हैं, तो वो मेरे खिलाफ हो सकते हैं। लेकिन जो लोग अमन चैन चाहते हैं, लॉनी के विकास को देखना चाहते हैं, आज लॉनी में ऐतिहासिक विकास हुआ है। जिस लॉनी के अंदर गड्ढे हुआ करते थे, मर्डर, डकैती, बलात्कार, 6 व्यापारियों की हत्याएं हो जाती थी, उस लॉनी के अंदर एक 12वीं का स्कूल तक नहीं था। आज हमने यहाँ लॉनी के अंदर हर चीज़ है जो दिल्ली में भी नहीं है। आपने देखा होगा जो शानदार रोड, चौड़े चौड़े डिवाइडर्स, लाइट, मेट्रो, पहली नगर पालिका लॉनी बनी है, मेट्रो, बस अड्डा, पूरा जल निकासी के लिए बड़े बड़े नाले हमने बनवाए हैं, उसके लिए पूरा जल निकासी के लिए DPR तैयार हुआ है। 29 नए ट्यूबवेल बनवाए हैं, घर घर हम पानी दे रहे हैं। हम लोगों ने शानदार हॉस्पिटल बनवाया, एक भी हॉस्पिटल नहीं था यहाँ, 50 डिस्पेंसरी दी हैं, 2 इंटरमीडिएट कॉलेज, ITI डिग्री कॉलेज बेटियों के लिए, भाइयों के लिए अलग से डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव गया हुआ है। तो लॉनी को हम परशुराम नगर जो बनाना चाहते हैं, उसके अंदर वही हम चाहते हैं कि यहाँ राम नाम का जाप हो और लोग आनंद के साथ रहें। लेकिन जो लोग यहाँ अली को मानने वाले हैं या जो लोग जो है जिन्ना की विचारधारा के सपोर्टर हैं, उनका तो लॉनी के अंदर हमसे विरोध होगा। कुछ लोग चले गए, ज़्यादा विरोध करेंगे वो भी चले जाएंगे। अली की बात आई, जिन्ना की बात आई, राम नाम का बात आया, फिर से इस मुद्दे को लेकर एक सवाल फिर खड़ा होने लग गया कि जब जब वोट नजदीक आते हैं, जब जब मतदान करने की बारी आती है तो बीजेपी राम नाम पर आकर रुक जाती है। ऐसे में हाल ही में आपने एक बयान भी दिया जिसको लेकर चुनाव आयोग ने आपको नोटिस जारी किया है। बुधवार तक आपके पास समय है और आप पर चुनाव आयोग ने कहा है कि आपने कहीं ना कहीं अपने जो कैंपेनिंग के थ्रू आस्था दंगा भड़काने की कोशिश की है और ऐसे में क्या लगता है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो कहीं छिटक सकता है? देखिए, मुस्लिम वोट बैंक जो डेवलपमेंट चाहता है वो हमारे साथ है, सभी है, मतलब हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं है, हमारे सब साथ हैं। लेकिन चुनाव आयोग को, जो माननीय चुनाव आयोग का हम सम्मान करते हैं, उन्हें अली को उन्होंने धर्म के परिप्रेक्ष्य में ले लिया। अली जिन्ना है, मोहम्मद अली जिन्ना की जो पार्टी विचारधारा को सपोर्ट करके आतंकवादियों को टिकट दे रही है या अपराधियों को टिकट दे रही है, माफियाओं को, कैराना में हिंदुओं को पलायन कराने वालों को, धौलाना में एक गाय काटने वाले को सपोर्टर्स को टिकट दे रही है, जो लोग लॉनी में दंगा कराने वालों को सपोर्ट दे रहे हैं, जिन्होंने हत्याएं कराई हैं, उसके लिए हमने कहा है। तो इसलिए ना अली ना बाहुबली, बजरंग बली रहेगा। बजरंग बली के हम भक्त हैं। बजरंग बली ने रावण जैसे राक्षस का अंत करा दिया भगवान श्री राम के साथ।
तो भगवान राम की जो बात कर रहे हैं कि चुनाव की बात है, ये तो परमानेंट है। हम तो बजरंगबली की बात कर रहे हैं, राम की तो बात हमने की नहीं अभी। चलिए फिर से अब घूम कर आते हैं इस बात पर लेकर कि जिस तरीके से आपने कहा कि राम की बात नहीं की आपने, लेकिन ये बताइए कि जिस तरीके से पिछली पंचवर्षीय विधानसभा रही उसमें आप जो नेता हैं वो एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर जाने जाते हैं। जब आपका जिक्र होता है तो हर आदमी के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जब भी आप कुछ बोलते हैं तो लोग उसको सुर्खियां बना लेते हैं, उसको ब्रेकिंग न्यूज बना लेते हैं। अब की बार पंचवर्षीय अगर जनता चुनती है तो क्या लगता है सेम वही रवैया रहेगा या इसमें कुछ बदलाव आएगा? देखिए, ये हमने कोई ऐसी बात नहीं बोलते, जो चीज़ सत्य है उस सही को सही हम बोलते हैं, उसको कोई सुर्खियाँ बनाता है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब लौनी में रामराज आ चुका है तो उसकी कोई आवश्यकता है ही नहीं। अब जब यहाँ लौनी के अंदर लवण राक्षस के सब जो यहाँ कुछ रिश्तेदार रहते थे, लवणासुर की राजधानी रही है लौनी, तो राक्षस यहाँ से भाग चुके हैं। तो कोई एक आध रिश्तेदार बचा होगा तो वो भी भाग जाएगा इस चुनाव में। अगली बार यहाँ पूरे सब राम के जो भगवान राम को मानने वाले हैं, आप इंडोनेशिया में देखिए जाके, गर्व के साथ वहाँ का मुसलमान कहता है कि भगवान राम हमारे पूर्वज है। तो यहाँ क्या मुसीबत आ गई है? भगवान राम तो लाखों साल पहले हुए हैं, उनके सब हिंदुस्तान का जो मुसलमान है सारे हिंदू हैं। मुसलमान को एक आध मुझे तो लगता नहीं अरब का यहाँ होगा, तो उसमें क्या आस्था उन्होंने बदल ली, हम कहाँ उनसे एतराज कर रहे हैं। लेकिन भगवान राम को तो मानना चाहिए सब कोई। तो उसमें अगर कोई नहीं मान रहा है, राम राज के अंदर तो हिंदू मुसलमान का कोई मतलब ही नहीं बचता। शेर बकरी एक घाट पे पानी पीते हैं, वो लौनी के अंदर पी रहे हैं। रात के शाम के टाइम 6 बजे के बाद अगर कोई भाई लेट हो गया तो घर वाले चिंता करते थे। और यहाँ आज बहनें रात के 12 बजे 1 बजे घूमती हैं, किसी की हिम्मत नहीं है। सबको मालूम है कि नंदकिशोर गुर्जर उनका भाई है, अगर किसी ने कुछ कान हिलाया तो उसके कान उखाड़ लिए जाएंगे। लोनी में एक बड़ा तबका, अभी हमने देखा कि लोनी में एक बड़ा पैमाना है मुसलमानों का। ऐसे में आप बजरंगबली की बात कर रहे हैं और भगवान राम की बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं क्या लगता है कि जिस तरीके से, हालांकि कई ऐसे भी मुसलमान रहे जिनसे हमने बातचीत करी जो आपको सर आंखों पर बैठाने को तैयार रहे, लेकिन एक बड़ा तबका मुसलमानों का भी आपसे खासा नाराज चल रहा है। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं पार्टी हिंदुत्व पे आकर रुक जाती है, वो कहीं ना कहीं मुसलमान स्वीकार नहीं कर रहा है। क्या कहेंगे? तो मुसलमान क्या चाहता है कि मैं राम राम ना करूं? अरे जो मुसलमान ये सोचता है कि मैं राम का नाम ना लूँ, बजरंगबली का नाम ना लूँ, मैंने तो नहीं कहा कि अल्लाह का नाम ना लें। उनको तो जो इस तरह की बात कर रहे हैं, लौनी का सारा मुसलमान जानता है ओम और अल्लाह में कोई अंतर नहीं है। अरबी में अल्लाह है, हिंदी में ओम है। तो उनको ये समझना चाहिए कि जो प्राचीन काल से लेकर के सनातन धर्म जो है वो कहीं ना कहीं उसी में से सारे धर्म निकले हैं। तो जब पूरी दुनिया को हम विश्व को कुटुंब मानते हैं, अपना परिवार मानते हैं, तो उनको जब इंडोनेशिया के मुसलमान को राम से दिक्कत नहीं है, तो यहाँ वालों को जिसको दिक्कत है तो वो लौनी में जो है अपनी खैर मनाए। मुस्लिम वोटरों की जरूरत पड़ेगी या नहीं? नहीं, मुस्लिम वोटर हिंदू वोट का मतलब ही नहीं है। वोटर तो वोटर है, तो जो वोट करेगा उसका स्वागत है। मैं हिंदू मुसलमान के आधार पर काम ही नहीं करता। मेरे पास जो जाता है उसका हम काम करते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ काम करते हैं। भूमाफिया कोई भी हो, अगर किसी मुसलमान का प्लॉट छीनता है गरीब का तो हम उसको भी दंड देते हैं। अगर हिंदू का छीनता है उसको भी दंड देते हैं। कोई गाय काटता तो उसका भी दिमाग ठीक करते हैं। सरकार ये माननीय योगी जी की सरकार है और इतना काम हुआ है, फ्री में अनाज वितरण से लेकर मकान का, किसानों के लिए अद्भुत ऐतिहासिक काम किए सरकार ने। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो लौनी का विकास है, गरीब मजदूर से लेकर किसान के लिए, नौजवान के लिए जितनी नौकरियां ईमानदारी के साथ लगी हैं, गरीब व्यक्ति बिना 10 पैसे दिए सरकारी नौकरी लगाए, तो एक माहौल है माननीय योगी जी के प्रति। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो करिश्माई नेतृत्व है, दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं माननीय अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, माननीय राजनाथ जी, ऐसा नेतृत्व किसके पास है? तो इसलिए लौनी की खुशहाली के लिए हिंदू मुसलमान का कोई विषय नहीं है, सभी वोट करेंगे। आपने कहा कि योगी की सरकार रही, मान लिया कि योगी की पिछले पंचवर्षीय में सरकार भी थी और कहीं ना कहीं जिस तरीके से काम होना चाहिए था आपकी विधानसभा में उस पर आप खरे भी उतरे, लेकिन जिस तरीके से एक बड़ा तबका राजनेताओं का कैबिनेट मंत्रालय जब इधर से उधर हुआ, ऐसे में जो दलित पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी दल है, वो कहीं ना कहीं वोट बैंक पूरे प्रदेश को उसका झटका लगा है। क्या आपकी विधानसभा में आप उन लोगों को कैसे साथ पाएंगे? नहीं, हमें तो कहीं झटका लगा नहीं है। मैं खुद ओबीसी हूँ। झटका उन्हें लगा जो थैला लेकर बहुत बड़ा आए थे। उनको लगता था कि जो पिछली सरकारों में हम रहे, दल बदलते रहते हैं, भाजपा का कोई मूल कार्यकर्ता कहीं नहीं गया। बीजेपी का वर्कर पार्टी के साथ है पूरी तरह से, क्योंकि हमारी पार्टी में एक ही बात सिखाई जाती है कि हम लोग अपने क्षेत्र का, अपने प्रदेश का और अपने देश का विकास करेंगे और भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। अंतिम व्यक्ति की खुशहाली कैसे हो, गरीब आदमी की खुशहाली कैसे हो, इसकी चिंता करेंगे। वो चिंता क्या करते हैं कि मैं 1000 करोड़ रुपए कैसे कमाऊँ इस सरकार में। वो माने योगी जी की सरकार में कमा नहीं पाए तो बौखला के भाग रहे हैं, कह रहे सम्मान नहीं मिला।
दलित पिछड़ा वर्ग आयोग किसने गठन, हमने संवैधानिक दर्जा किसने दिया है? हमने दिया है। किसानों के लिए जो काम किसान क्रेडिट कार्ड से लेकर के सम्मान निधि, नीम कोटेड यूरिया, किसानों के लिए तमाम गन्ने का पेमेंट, बिजली के बिल आधे, एक योजना किसान के लिए। किसान खुशहाल है, आनंद में है। जब वोट डालने किसान जाएगा तो उसको ये भी याद आएगा कि हमारी बहन बेटियां निकल नहीं सकती थी, रात में हम 12 पे जाते थे तो हमारे कत्ल होते थे, हमारी मोटर को हमारे सामने निकाल कर ले जाते थे दरिंदे, और गाय काटने वाले खुलेआम घूमते थे, और जो गाय काटने के विरोध करता था वो जेल जाते थे। इस सरकार में गाय काटने की हिम्मत नहीं हुई किसी की। तो पूरी चीज़ जो कानून व्यवस्था जो शानदार रही है, खासतौर से लौनी में, सीएए में दुनिया में दंगा हुआ, सब जगह दंगा भड़का, लेकिन एक पत्थर नहीं फेंका। ये रामराज की पहचान है। इसलिए लौनी के अंदर सभी समाज वर्ग के लोग हमारे साथ खड़े हैं, और एक ऐतिहासिक 1 लाख तो मैं कम बता रहा हूँ, उसको पार करके यहाँ की जीत होगी। चलिए, मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से आप चुनाव लड़ रहे हैं, ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आप 2 मैसेज सख्त और निवेदन के साथ। पहला मैसेज, जनता से क्या निवेदन करना चाहते हैं? दूसरा मैसेज, जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं स्पष्ट तौर पर? देखिए, मेरा ना तो कोई प्रतिद्वंदी है, मैं तो ईश्वर को मानता हूँ, सबके अंदर भगवान देखता हूँ। लोग लड़ाई लड़ रहे हैं वरना इसलिए कि भाई मेरा भी नाम छप जाए, कहीं आ जाए, कोई शादी वादी में कार्ड मिलने शुरू हो जाए, इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं कहीं। तो वो ठीक है, अच्छी बात है, अपने नाम के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि 5 साल उन्होंने कुछ नहीं किया। मैंने कोरोना में पूरी लौनी को बिना भेदभाव परिवार माना है, सबको फ्री ऑक्सीजन, दवाई, रसोई, खाना पूरी व्यवस्था की है अपने कार्यकर्ताओं के और निजी खर्चे से। तो लौनी के अंदर जो लोग हैं प्रतिद्वंदी की बात कर रहे हैं, मुझे तो कोई लगता नहीं। लेकिन जहाँ तक बात है लौनी के आवाम की और लौनी की जो देवतुल्य जनता है, तो उनसे मैं हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि लौनी को हम लोग स्वर्ग बनाना चाहते हैं। लौनी विकास की तरफ बढ़ी है, नंबर 1 विधानसभा, आदर्श विधानसभा हम लोग 1 साल के अंदर बना के दिखाएंगे। जो हमारे काम चल रहे हैं वो पूरे हो जाएंगे, और सरकार भाजपा की आ रही है, इसलिए लौनी आदर्श विधानसभा बने और भविष्य में लौनी हाईटेक विधानसभा हो, इसके लिए हम संकल्पबद्ध हैं। उसके लिए आप लोग 10 तारीख को कमल के जो बटन है फूल का, उस पर निशान दबा करके और पूरी तरह से लौनी के अंदर कमल खिलाने का काम करें। और उत्तर प्रदेश में भी माननीय योगी जी की जो सरकार बनने जा रही है उसमें अपना योगदान दें। मैं उन सब का जो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी ताकत के साथ मुझे ताकत दे रहे हैं, उनके चरणों में शीश झुकाकर उनका अभिनंदन और वंदन करता हूँ। ठीक है सर, धन्यवाद आपका। तो ये हमारे साथ मौजूद थे लोनी से पूर्व विधायक नंद किशोर गुर्जर, जिन पर पार्टी ने एक बार फिर से भरोसा जताया है और इस बार उन्हें फिर से उम्मीदवार लोनी विधानसभा से बीजेपी का बनाया गया है। ऐसे में नंद किशोर गुर्जर ने यहां की जनता से विनम्र निवेदन किया है कि 10 तारीख को वो उनके मतों में संख्या में वोट करके उनको जिताएं। और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि लोनी में 4 तरफा विकास की गंगा बह रही है। अगर ऐसे में वो फिर से विधायक बनते हैं तो लोनी में एक बार फिर से जो विकास की गंगा बह रही है वो चालू रहेगी। लोनी से कैमरामैन रोहित मिश्रा के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज। जो लोग जो है जिन्ना की विचारधारा के सपोर्टर हैं, उनका तो लौनी के अंदर हमसे विरोध होगा। कुछ लोग चले गए, ज्यादा विरोध करेंगे वो भी चले जाएंगे। इंडोनेशिया के मुसलमान को राम से दिक्कत नहीं है, तो यहाँ वालों को जिसको दिक्कत है तो वो लौनी में जो है अपनी खैर मनाए। मुसलमान क्या चाहता है कि मैं राम राम ना करूं? बहनें रात के 12 बजे 1 बजे घूमती हैं, किसी की हिम्मत नहीं है। सबको मालूम है कि नंद किशोर गुर्जर उनका भाई है। अगर किसी ने कुछ कान हिलाया तो उसके कान उखाड़ लिए जाए। हमने कोई ऐसी बात नहीं बोलते, जो चीज़ सत्य है उस सही को सही हम बोलते हैं।